नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निखिल सर लेक्चर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन हम मनाते क्यों हैं और इसका इतिहास क्या रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं रक्षाबंधन के बारे में, आखिर हम मनाते क्यों हैं इसे। रक्षाबंधन, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है, भारत का यह एक प्रमुख त्योहार है जो भाई बहन के पवित्र बंधन को मनाने के लिए समर्पित है। यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर जुलाई या अगस्त में पड़ता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को सुरक्षा और देखभाल करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राखी केवल खून के रिश्तों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह त्योहार उन सभी रिश्तों को मजबूत करने का भी प्रतीक है जिनमें प्रेम और विश्वास होता है। यह पर्व भारतीय संस्कृति और परंपराओं की समृद्धि को दर्शाता है और समाज में भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा देता है। अब हम रक्षाबंधन के इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का इतिहास अलग अलग कालखंडों में अलग अलग रहा है। अब हम रक्षाबंधन के प्रारंभिक इतिहास के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन की शुरुआत का जिक्र कई पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच संग्राम हो रहा था, तब देवताओं की जीत के लिए इंद्राणी ने इंद्र को एक धागा बांधा था, जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाने में सहायक बना। इसी धागे को रक्षा सूत्र कहा गया और इतिहास में इसे ही रक्षाबंधन का प्रारंभिक रूप भी माना जाता है। अब हम महाभारत के संदर्भ में रक्षाबंधन के इतिहास को जानते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का उल्लेख हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनके अंगुली में चोट लग गई। इसे देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी अंगुली पर बांध दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसे राखी का स्वरूप यानी रक्षाबंधन मानकर द्रौपदी को जीवन भर रक्षा का वचन दिया। अब हम जानते हैं रक्षाबंधन के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मध्यकालीन भारत में भी रक्षाबंधन का एक कालखंड रहा है। उस समय रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की कहानी भी रक्षाबंधन से जुड़ी है। जब चित्तौड़ की रानी कर्णावती को बहादुर शाह की सेना से खतरा महसूस हुआ, तो उन्होंने हुमायूं को राखी भेजकर हुमायूं को अपना ही भाई बनाया और हुमायूं ने उनकी रक्षा का वचन निभाया। यह कहानी रक्षाबंधन की महत्ता और इस पर्व के प्रति हमारे समाज की आस्था को दर्शाती है। वर्तमान समय में रक्षाबंधन आज के समय में न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में जहां भी भारतीय समुदाय हैं, वहां बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भाई बहन एक दूसरे को उपहार देते हैं और इस दिन का जश्न परिवारों के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था रक्षाबंधन का इतिहास और उसके मनाने का कारण। इस त्योहार ने सदियों से हमारे समाज में प्रेम, विश्वास और एकता को बढ़ावा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस रक्षाबंधन को कैसे मनाने वाले हैं। नमस्कार, धन्यवाद।